बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक भव्य राजमहल था। उस महल में राजा वीरेंद्र, रानी मायरा और उनका बेटा आरव रहते थे। आरव, एक दिन तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे, लेकिन याद रखो, असली राजा वो होता है जो प्रजा का दुख समझे। जी पिताजी, मैं हमेशा सबका भला सोचूंगा। एक दिन महल में अफवाह फैली कि पुराने तहखाने में खजाना छिपा है, लेकिन कहा जाता था कि वहां जादुई रोशनी और रहस्यमयी आवाजें आती हैं। अगर वहां सच में कुछ है तो मुझे सच जानना होगा। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, लगता है ये अफवाह, सिर्फ अफवाह ही है। आरव वहां सब कुछ देखने के बाद अपने बेडरूम में आ जाता है। मेरे पतिदेव, मेरे सरकार, मैंने सुना है आज आप पुरानी हवेली गए थे। और हाँ, ताजमहल के बाहर इतनी भीड़ क्यों थी? कुछ नहीं, बस लोगों को लगता है कि पुराने महल में कुछ जादुई चीज है, लेकिन मैं वहां जाकर देखा तो मुझको तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। अगले दिन राजा ने सबको अपने दरबार में बुलाया और कहा, मेरे सैनिकों, मेरे वजीर, रो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे बताओ, क्या पुरानी हवेली की जो लोगों ने अफवाह फैलाई है, उसको लेकर वो बहुत चिंतित हूं। पिताश्री, मैं पुरानी हवेली गया था, लेकिन वहां जाकर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है। मेरा मानना है, क्या ये चिंता करने वाली कोई बात नहीं है? महाराज, छोटे महाराज छोक बोल रहे हैं। हमें इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम इसकी और तहकीकात करेंगे ताकि आपको संतुष्टि मिल सके। और हाँ महाराज, कुछ शहरों और गांवों में महंगाई बहुत ज्यादा है, हमें उसके बारे में भी कुछ योजना बनानी चाहिए। वजीर और छोटे महाराज की बात सुनने के बाद महाराज ने शहर और गांव की बढ़ती महंगाई के बारे में योजना बनाई। एक दिन राजा और वजीर अपने बेटे के साथ मार्केट का मोइन करने निकले। महाराज की जय हो। मैंने सुना है कि आप लोगों ने गेहूं, आटा, चावल और सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। महाराज, आपने सही सुना है। मंडी वालों ने सब्जियां और चावल के रेट बढ़ाए हैं, इसलिए हमने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। लेकिन जो आप कहेंगे वही रेट में हम सामान बेचेंगे। राजा दुकानदार से बात करने के बाद गांव वालों के पास जाता है और उनकी समस्याओं को सुनता है। अगले दिन, गांव वालों, मैंने सारे दुकानदार, आटा, चावल, गेहूं बेचने वालों से बात की और उनको समझाया कि वो सामान सस्ता करें, सामान को महंगा ना बेचे। अब कोई भी सामान महंगा नहीं मिलेगा, सस्ते दामों में ही आटा चावल खाने का सामान मिलेगा। ये हमारा आदेश है।